वेलकम बैक क्लास 12 स्टूडेंट। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैलकुलस का सबसे लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे कई बार जो सवाल हैं आपके 5-6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये बता करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन असल में क्या है जरा हमको, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कोई भी इक्वेशन हो आपके पास, इक्वेशन में यानी इक्वालिटी साइन हो, सही है कि नहीं है। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ रहेंगे, राइट हैंड साइड में कुछ रहेगा, ठीक है। दिस इज द राइट हैंड साइड है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है। और अगर एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में मान लो ऐसा कुछ है जैसे 2x + 1 = 8 है, तो इसे क्या कहते हैं छोटी क्लास में हमारे पास, इसे कहते हैं दिस इज द लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है, 1 है, सही है। अब यहाँ पे जो शब्द है डिफरेंशियल है, अब सिंपल है। कोई भी इक्वेशन में या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में अगर डेरिवेटिव मौजूद हो उसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे, ठीक है। जैसे मेरे पास है dy/dx = सपोज आपने कहा x + 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव मौजूद है, राइट हैंड साइड में कुछ वेरिएबल मौजूद हैं या कांस्टेंट मौजूद हैं। होना क्या चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे थर्ड ऑर्डर का हो, यानी डेरिवेटिव मौजूद होना लाजमी है, जरूरी है, तो उन इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और चलिए डिस्कस करते हैं आगे की। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है सर जी d2y/dx² + y × dy/dx = सपोज 0 है। अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में यहां पे डेरिवेटिव मौजूद है, यहां पे भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये क्या है, दिस इज दी एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। सवाल बहुत सरल आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले देखना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए डेरिवेटिव मौजूद होना जरूरी है। यहां तक क्लियर हुआ आई थिंक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे पहला जो चीज है जहां से सवाल आते हैं, पहला जो चीज है हमें समझना क्या है सर, ये जो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट खास है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर सरल है लेकिन डिग्री को समझना थोड़ी सी हल्की से हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ऑर्डर एंड डिग्री क्या, ध्यान दीजिएगा। मान लो मेरे पास है d2y/dx² + y dy/dx है। सपोज इस एग्जांपल से हम चलते हैं ऑर्डर की तरफ, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो, देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव मौजूद है और डेरिवेटिव में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव बस उसी को ऑर्डर कहेंगे। जैसे यहां पे dy/dx में d का पावर 1 है, यहां पे d का पावर d का कह रहा हूं मैं, यहां पे 2 है, इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या है सर, ऑर्डर है 2। सिंपल सरल हो गया, सही है। तो ऑर्डर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। अब मेरे पास सपोज ऐसा कुछ होता जैसे d2y/dx² है + y × dy/dx³ है = 0 है। अब इसका ऑर्डर क्या है आप बताएं। ऑर्डर को ये ना समझे कि dy/dx का पावर, ये ऑर्डर नहीं होता। हमें dy/dx ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का पावर है, d का पावर इधर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर आपके पास 2 हो गया। ये बात समझ में आया? क्योंकि ऑर्डर आपके पास 2 है, हम कहेंगे सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, सही है। तो ऑर्डर में कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं डिग्री की तरफ, ठीक है। अब इसी से एग्जाम्पल से करेंगे, देखना d2y/dx² है + y × dy/dx = 0 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमें मालूम है, ऑर्डर है सेकंड हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव दिक्कत हम जो 2 है, तो ये आपका क्या है, ऑर्डर है। तो दिस इज द ऑर्डर आपका 2 आ गया। आप ऑर्डर के बाद डिग्री की चर्चा करते हैं। अब डिग्री क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, डिग्री जब भी आप बताते हो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये चेक करना जरूरी है कोई भी डेरिवेटिव, ध्यान से सुनना अगेन, कोई भी डेरिवेटिव कहीं किसी फंक्शन में फंसा ना हो, कोई फंक्शन में फंसा ना हो। मतलब ऐसा सीन नहीं होना चाहिए जैसे मेरे पास है साइन एंगल dy/dx, हो ये डेरिवेटिव यहाँ पे फंसा हुआ है। जैसे मान लीजिए e के ऊपर है dy/dx, ये फंसा हुआ है। दिस केस में आप डेरिवेटिव नहीं डिफाइन कर सकता।
इन केसों में हम कहेंगे डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। अगर मेरे पास सपोज ऐसा कुछ है जैसे log ऑफ dy बाई dx है, तो यहां पे भी अगेन चूंकि log में ln में फंसा हुआ है डेरिवेटिव, हम कहेंगे डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। एक चीज हो गई। तो जब भी आपके पास डिग्री इज नॉट डिफाइंड, जब भी आपको डिग्री निकालना है सबसे पहले ये चेक करना है क्या डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव किसी फंक्शन में फंसा ना हो, पहला चीज। और दूसरा जो चीज चेक करोगे आप, क्या किसी डेरिवेटिव का जो पावर है कहीं नेगेटिव तो नहीं है, कहीं फ्रिक्शन में भी तो नहीं है। अगर है तो उससे हमें फ्रिक्शन को हटा के फिर पॉलिनोमियल में लाना है, फिर आप डिग्री बता सकते हो। मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई सीन है जैसे y प्लस 1 अपॉन dy बाई dx है और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो चूंकि dy बाई dx नीचे है सर, जब आप उसको ऊपर लेके आएंगे y प्लस ये पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx का पावर -1 इज इक्वल टू 0। इन दिस केस चूंकि नेगेटिव पावर है, आप नहीं कहेंगे ये डिग्री आप डिफाइन नहीं करेंगे फिलहाल, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें थोड़ी सी काम करनी है, थोड़ी सी हरकत करनी है। क्या, अगर मैं dy बाई dx को यहां पे मल्टीप्लाई करूं, क्या हो जाएगा, y इंटू dy बाई dx प्लस 1 अपॉन dy बाई dx, यानी एलसीएम निकाला हमने, इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये 0 हो गया, इक्वेशन बनेगा y dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये dy बाई dx का जो पावर है वो 1 है। अब हम डिग्री डिफाइन कर सकता है, ये समझ में आया। तो जब भी मुझे डिग्री डिफाइन करना है तो कुछ चीजों को जरूरी देखना है। ऑर्डर में कोई मसला नहीं है, ऑर्डर में मान लो ये फंक्शन होता ऐसे ही होता, हमारे पास सपोज इक्वल टू 0 होता, हम कहते हैं ऑर्डर 1 है क्योंकि dy बाई dx आपको दिख रहा है। अब ऑर्डर में फंक्शन से लेना देना नहीं है, कहीं फंसा है कहीं नेगेटिव है ना, ऑर्डर में डेरिवेटिव मौजूद होना जरूरी है। तो डिग्री के लिए हमें थोड़ी सी चीजों को चेक करना है। अब ये जो फंक्शन है ना, इसका सपोज मुझे ये बताना हो, ये जो फंक्शन है इसका डिग्री चेक करना है, तो सबसे पहले ऑर्डर तो हुआ 2 और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर डिग्री होता है, मतलब इसके ऊपर ऐसा करके यहां कुछ नहीं है, 1 है। हम कहेंगे ये जो डेरिवेटिव है इसका डिग्री क्या है, 1 है। ये बात हजम हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए ये है आपके पास, मेरे पास d2y अपॉन dx का स्क्वायर है प्लस y इंटू ऐसा कुछ है साइन ऑफ dy बाई dx है प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर ये सवाल है, चूंकि dy बाई dx साइन में फंसा हुआ है और इसको आप नहीं निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो ठीक है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें हमें थोड़ी सी हरकत करके उसको निकालना होगा, फिर डिग्री डिफाइंड होती है। चूंकि यहाँ पे डिग्री निकाल नहीं सकता तो डिग्री तो नॉट डिफाइंड है। ऑर्डर क्या है बच्चा, ऑर्डर सर यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 मौजूद है, d2 मौजूद है, तो इसका ऑर्डर तो 2 है, ये समझ में आया। और डिग्री क्या है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, दैट्स इट, हो गया, समझ में आया। तो डिग्री क्यों नॉट डिफाइन है, बिकॉज साइन के अंदर ये फंसा हुआ है। आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसा कोई सवाल था, ठीक है, जैसे हमारे पास है, सपोज मेरे पास है सर जी साइन इनवर्स है और dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y है, सही है। और इस फंक्शन का इस इक्वेशन का अगर मुझे ऑर्डर पता करना है तो ऑर्डर तो सिंपल है, हमने कहा 1। क्यों, क्योंकि dy बाई dx मौजूद है ना, d का पावर 1 मौजूद है। क्लियर हुआ। अब इसका डिग्री पता करना है, चूंकि साइन इनवर्स फंक्शन होता है, यहां पे तो फंसा हुआ है। आप कहोगे अगर नॉट डिफाइन तो थोड़ा सा सब्र करना, यहां पे साइन इनवर्स को क्या मैं निकाल सकता हूं, हाँ कैसे, अगर आप साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये साइन इंटू साइन इनवर्स होता है, साइन इंटू साइन इनवर्स होता है, ऐसे करके साइन इंटू साइन इनवर्स, अंदर है सर dy बाई dx और इज इक्वल टू यहां पे साइन ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज x प्लस y, सही है। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, ये इस काटना मत, ठीक है, ये गलत है टेक्निकली, इन दोनों को काटना नहीं होता। असल में हो क्या रहा है, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल दिख रहा है, अगर ऐसे काटोगे एग्जाम में तो गलत है। अब ऐसे सम जो काट रहा हूं तो बचा क्या, dy बाई dx, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको काटना नहीं, आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ठीक है। क्लास 11 में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि जब भी आपके पास साइन हो और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ सम एंगल हो, ये साइन की प्रॉपर्टी रहता है इनवर्स की, ये आपको x वही वापस देते हैं। तो हुआ क्या, यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ऐसे सोचो, फिर क्या हुआ, dy बाई dx इज इक्वल टू मेरे पास आया सर जी साइन ऑफ x प्लस y आया।
अब चूंकि डेरिवेटिव से फंक्शन साइन निकल चुका है, इसका डिग्री भी क्या है, डिग्री भी 1 है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे अगर आप एग्जाम में ये सवाल आया, वहाँ पे ऑप्शन होता है डिग्री नॉट डिफाइन, तो टिक करके मत आना, ठीक है। मैं तो एग्जाम में आया हूँ, कुछ तो लगा के जाऊँगा, नॉट डिफाइन है तो टिक करके जाएंगे, ठीक है, वैसा मत करना। सवाल ऑप्शन में डिग्री 1 का भी होगा, ऑप्शन में डिग्री नॉट डिफाइन का भी होगा, 2 का भी होगा। तो नॉट डिफाइन है ना, देख के एकदम से ये नहीं करोगे आप, ठीक है। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। किसी को कोई और डाउट है तो बता सकते हैं। देखिए अब मेरे पास है, सपोज ऐसा कुछ है, सपोज यहाँ पे है e का पावर सपोज y ट्रिपल डैश है प्लस y है dy बाय dx है इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे ना एग्जाम में फिर घबराना नहीं, ये ट्रिपल डैश क्या है, कुछ नहीं, कोई भी डेरिवेटिव को आप देखो, अगर y डैश हो इसका मतलब होता है सर dy बाई dx होता है, इसको f ऑफ x भी कहते हैं, इसी को y1 भी कहते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव को लिखने का तरीका है ये, ठीक है। चाहे आप y1 लिखो, y के ऊपर डैश लिखो, dy बाई dx लिखो, चाहे f डैश लिखो, सेम है। अगर मेरे पास y ट्रिपल डैश होता, इसका मतलब है d3y अपॉन dx का क्यूब है, आई मीन थर्ड डेरिवेटिव है। ये यही होता है, f ट्रिपल डैश ऑफ x होता है, यही आपके पास y3 होता है, सही है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, ये क्या है सर, e d3y अपॉन dx का क्यूब है प्लस y इंटू dy बाई dx है इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपके पास है, चूंकि डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है तो 3 है, और डिग्री क्या है सर, तो सुनो। अब यहां से मैं एक्सपोनेंशियल वाले को हटा नहीं सकता, तो हम कहेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, खत्म, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये सही है, ये एक्सपोनेंशियल को आप नहीं हटा सकता। तो मोस्ट ऑफ दिस सवाल में जो e की पावर में अगर कोई डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम कहेंगे कि डिग्री नॉट डिफाइंड। यहां तक समझ में आया। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ है, क्या मेरे पास है सर ln है, फिर dy बाई dx है इज इक्वल टू मेरे पास है यहाँ पे a ऑफ x प्लस b ऑफ y है, ऐसा कुछ करके है। अब ऑर्डर क्या है, ऑर्डर तो 1 है, डिग्री चाहिए, तो डिग्री क्या है, डिग्री के लिए चूंकि dy बाई dx ln में फंसा हुआ है, अब अगेन मत कहना नॉट डिफाइंड, पहले चेक करें क्या मैं ln को हटा सकता हूं। ln को हटाने का एक तरीका है, अगर आप एक्सपोनेंशियल लेते हो, है ना, तो क्या है एक्सपोनेंशियल और ये एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक प्रॉपर्टी है। तो अगर e लेते हैं ना, e और ln कैंसिल होके मेरे पास यहां से आया सर dy बाई dx, और यहां पे क्या हो जाएगा, e का पावर e ऑफ x प्लस b ऑफ y होती है, ठीक है। जब भी एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो जो भी फंक्शन होगा वो एक e की पावर में चढ़ जाती है, और ln और कैंसिल हो गया, ये आपके पास dy बाई dx आया। अब ऑर्डर तो 1 ठीक था, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। डिग्री क्या, डिग्री सर dy बाई dx का जो पावर है, ये जो पावर यहाँ पे या 1 है, तो डिग्री आपके पास 1 हो गया। आई होप यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मान लो और एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है d3y अपॉन dx का क्यूब, यहाँ पे है पावर 5 प्लस मेरे पास है y है d का स्क्वायर अपॉन dx का स्क्वायर है, यहाँ पे है पावर 6 प्लस 8 है इज इक्वल टू 0 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे 3 है तो ऑर्डर तो आपका 3 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो पावर क्या है यहाँ पे 5 है, तो डिग्री क्या है 5 है, 6 नहीं है, 6 क्योंकि d2 का पावर है। ये समझ में आया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ही हमें ढूंढना है, क्या, डिग्री, ठीक है। अगर डिफाइंड है तो डिग्री जो है ना, होता क्या है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का पावर होता है, तो डिग्री आपके पास 5 हो गया। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सवाल ऐसे ही आते हैं। चलिए एक सवाल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम में पूछे गया सवाल है, ठीक है, ये PYQ का सवाल, ठीक है। d2y अपॉन dx का स्क्वायर है सर इज इक्वल टू है मेरे पास, दिस इज दी y है प्लस dy बाय dx का पावर 6 है, और यहाँ पे है 1/4 है, ठीक है, सही है, 1/4 है। अगर आप कहें ये तो गड़बड़ दिख रहा, मेरे को पता है चूंकि डेरिवेटिव में फ्रिक्शनल पावर है तो डिग्री में थोड़ी गड़बड़ होती है। अब इसको अगर हटा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो डिग्री में ऑर्डर क्या है सर जी, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है ना, तो ऑर्डर तो 2 है। अब डिग्री के लिए करेंगे क्या, चूंकि यहाँ पे होल का पावर 1/4 है, बोथ साइड आप 4th पावर ले लो,
मतलब जैसे अगर यहाँ पे d2y अपॉन dx का स्क्वायर हुआ, अगर आप फोर्थ पावर लेते हो तो यहाँ पे भी आपको लेना पड़े क्या, यहाँ पे है सर जी y है और dy बाय dx का पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे पावर 1 अपॉन 4 है। आपने क्या फोर्थ पावर लिया 1 यानी फोर्थ पावर 4 कैंसिल हो गया ना, तो ये हुआ क्या, दिस इज दी, मेरे पास रहा d2y अपॉन dx का स्क्वायर का पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे है सर y प्लस dy बाय dx का पावर 6 है। बस अब क्या है, कोई फ्रैक्शनल है, कोई नेगेटिव है, नहीं है। मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, क्योंकि ऑर्डर 2 आया यहां से आया था, तो डिग्री भी क्या रहेगा सर, डिग्री भी आपके पास 4 ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक कोई मसला नहीं है। जो ऑर्डर है डिग्री का जो चर्चा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर डिग्री हमारे पास इतना ही हुआ। अब आगे की जो कार्रवाई है, आगे हम करेंगे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी इक्वेशन होता है ना, हम उनके सोल्यूशन को ढूंढते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन के आपके पास तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसे कहते हैं सर वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। दूसरा जो तरीका है उसे कहते हैं होमोजीनियस, और तीसरा जो तरीका है उसे कहते हैं लीनियर। ठीक है, अगर ये लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल से हमें स्टार्ट करना है कि सॉल्यूशन निकालना। अब पहला जो चीज़ है वो ऑर्डर डिग्री से आपको एक सवाल आता है। ठीक है, तो जितने भी PYQs हैं या सिंपल पेपर के सवाल हैं ऑर्डर डिग्री से, उसको आप करिएगा, हम भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेकिन आप क्या करो, जितने भी जो डिग्री के सवाल है वो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम मिलेंगे, ये डिग्री और ऑर्डर से कुछ मुतालिक सवाल हम देखेंगे PYQ के, उसके बाद हम बढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल की ओर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कुछ नहीं किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सर जी समझा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी हो डेरिवेटिव मौजूद हो, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर डिफाइन किया, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव मौजूद है उसी को ऑर्डर कहते हैं, और डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर को डिग्री कहेंगे। ठीक है, और डिग्री कहां पे डिफाइन नहीं होता, डिग्री जब भी कोई भी फंक्शन, कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन में फंसा हो, या डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव हो, या डेरिवेटिव फ्रैक्शन में हो, हटा पाते हैं तो ठीक है, नहीं है तो नॉट डिफाइन है। आज का चर्चा हम यहां पे रोकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल और सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू। Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon